चलो ठीक है, यहाँ देखिए सब लोग जरा। ठीक है, जैसे कोई होम पेज पे क्लिक करेगा तो लर्न रैप वाला कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, देखो एक H1 है, मान लो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई उस पर क्लिक करे, क्लिक करते ही कुछ स्टाइलिंग हो जाए। मैं चाहता हूँ जैसे कोई इस पर क्लिक करे, क्लिक करते स्टाइलिंग हो जाए। कैसे कर सकते हैं? ऑन क्लिक, ठीक है, स्टाइल H1। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको स्टाइल करना चाह रहा हूँ, तो इसे गेट कैसे करें? H1 को गेट कैसे करते हैं? गेट एलिमेंट बाय आईडी या और भी कुछ यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी चीज से भी। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर हमें क्या सिलेक्ट करना है? H1 ना, H1, तो H1 सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पूरे पेज पे एक ही H1 है। ठीक है, हो रहा है कलर चेंज। ठीक है, ये है एक्चुअल डॉम वाला तरीका। कौन सा तरीका है? एक्चुअल डॉम, जो हम ब्राउजर डॉम शुरू से लेके आज तक यूज करते हुए आए हैं, वो वाला तरीका है। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये तरीका यूज नहीं करूंगा। ठीक है,
क्या हम एक्चुअल डॉम पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं? नहीं, हम किस पे काम कर रहे हैं? वर्चुअल डॉम पे। ठीक है, तो जो वर्चुअल डॉम है, वर्चुअल डॉम पे अगर आप काम कर रहे हो तो वर्चुअल डॉम को एक्सेस करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे? एक हुक यूज कर रहा हूं, उसका नाम क्या है? यूज रेफ। हो गया? ठीक, तो ये जो है रिएक्ट का तरीका है किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने का। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यूजिंग यूज रेफ आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट क्या है? क्या करंट से क्या है मतलब? एक मिनट बता सुनो, जो आपका जो है क्या कहते हैं एक्चुअल डॉम है, एक्चुअल डॉम पे अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो सकता है एक्चुअल डॉम और वर्चुअल डॉम मिसमैच हो जाए। ठीक है, इसकी वजह से अननेसेसरी री रेंडरिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये रिएक्ट में बोला जाता है कि अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हो तो आप रिएक्ट वाले तरीके से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करो। ठीक है, तो रिएक्ट में सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है यूज रेफ, और यूज रेफ के दो काम होते हैं जिसमें से एक बताया मैंने। ठीक है, जरा देखो ध्यान से। कोड देखो जरा क्या कर रहा है। एक इनपुट बॉक्स है, ठीक है, एक उसने यूज रैप बनाया, क्या नाम दिया उसका? इनपुट रैफ। शुरू में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दी नल। ठीक है, अब उसको यहाँ पर रिफर कर दिया आर ई एफ इक्वल टू इनपुट रैफ। ठीक है, फिर जिसने क्या किया, जैसे ही कोई इस पर फोकस करे, ठीक है, जैसे कोई इस पर फोकस करे, फोकस करते इनपुट रैफ डॉट करेंट डॉट फोकस। ठीक है, फोकस करे बोलो सॉरी, बटन पे क्लिक करे, वैसे ही जो वो इनपुट बॉक्स है वो क्या हो जाए? फोकस हो जाए। उस रेफ के अंदर से उस ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता है? इनपुट रेफ डॉट करेंट। डॉट करेंट लगाना जरूरी है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। इनपुट रेफ एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपको देखना है तो देख सकते हो, लॉग h1 obj क्या दिख रहा है? h1 obj जब मैंने प्रिंट कराया तो एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिसके अंदर करंट नाम की है और वैल्यू क्या है? हाँ, h1 जिसकी क्लास है टेक्स्ट सेंटर। ठीक है,
डॉट टेक्स्ट सेंटर मतलब उस पर क्लास लगी पड़ी है, तो डॉट करंट से उसको एक्सेस करते हैं। तो वही चीज इसने भी किया है, यहाँ पे हमने स्टाइल किया था, इसने फोकस किया है। ठीक है, तो ये है रिएक्ट वाला तरीका। अगर डॉम में कोई चेंज होता है तो इसकी वजह से जो कंपोनेंट है वो री रेंडर क्यों हो। ठीक है, अगर डॉम में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो कंपोनेंट है वो री रेंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अननेसेसरी री रेंडरिंग से बचाता है। ठीक है, अब जो एक्चुअल डॉम है वो हो सकता है कि री रेंडरिंग ट्रिगर कर दे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो जो वनीला जेएस वाला तरीका है, वनीला जेएस मतलब प्लेन जेएस। ठीक है, वनीला प्लेन ही होता है। ठीक है, दिस डायरेक्टली क्वेरीज द ग्लोबल डॉम ट्री, ग्लोबल डॉम ट्री। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल डॉम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये देखो यही दो चीजें मेन है। जैसे कंपोनेंट माउंट हुआ, अनमाउंट हुआ, कंपोनेंट अपडेट हुआ यूज इफेक्ट के थ्रू। उसमें ऐसे क्या देखो, जो हम लोग काम करते हैं वो सारा काम करते हैं किसमें, वर्चुअल डॉम में। रिएक्ट जो कंपैरिजन करता है, डिफिंग एल्गोरिथम करता है, रिकंसिलेशन करता है, ये सब वर्चुअल डॉम में हो रहा है। और अगर आप रिएक्ट जो अपना फ्लो चला रहा है उसको छोड़ के आप एक्चुअल डॉम पे चेंज कर दोगे तो हो सकता है ना स्टेट में मिसमैच हो जाए, तो उसकी वजह से अननेसेसरी रीरेंडरिंग हो सकती है। तो ये जो है उसको बोल रहा है। ठीक है, क्लियर। तो जो यूज रैप होता है वो ज्यादा बेटर होता है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, एज कंपेयर टू एक्चुअल डॉम। ठीक है, जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे ज़्यादा बेटर पड़ता है आपका यूज रेफ। तो अगर आप लोग अब डॉम पे काम कर रहे हो रिएक्ट के अंदर तो अब आप यूज रेफ का ही यूज करना। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये तो एक काम था यूज रेफ का, एक काम।
होगा समझ गया? समझ गया? कोई स्प्रे वगैरह है? सुनो, 1 2 3 4 5, मैंने 5 बार जो है इस बटन पे क्लिक किया, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, देखो कोई यूजर उस पर दिख नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने num2 को इंक्रीमेंट किया, वहां 5 है और यहाँ पे 1, तो जो नम है, नम के चेंज करने पे जो कंपोनेंट है, क्या वो री-रेंडर हो रहा है? नहीं। लेकिन जैसे ही num2 पे चेंज कर रहा हूं, जो कि यूज स्टेट से है, ठीक है, उसको जो ऐसे ही मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, वैसे कंपोनेंट क्या हो रहा है, बार बार री-रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखो, 1 2 3, 5 में 3 और ऐड कर दिया, कोई चेंजेस नहीं दिख रहा, कोई री-रेंडरिंग के सबूत नहीं दिख रहे। तो जो भी वेरिएबल यूज रेफ से बनाए जाते हैं, यूज रेफ का यूज करके, ठीक है, उनकी वजह से अननेसेसरी री-रेंडरिंग नहीं होती, ठीक है। और जो वेरिएबल यूज स्टेट से बनाए जाते हैं, उसकी वजह से री-रेंडरिंग परफॉर्म होती है, कंपोनेंट रिफ्रेश होता है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा सिनेरियो आए, जब आपको कोई वेरिएबल जो है, आपको जो है मतलब कि इंटरनली चेंज कराना है, और इसकी वजह से चाहते हो कि यूआई पे कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है, उसकी वजह से जो कंपोनेंट है वो री-रेंडर ना हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी यूज रेफ को यूज करते हैं। ये दूसरा ये यूज केस है यूज रेफ का, ठीक है। कोई एग्जांपल, एक बात बताओ, अगर मान लो कोई इनपुट बॉक्स है, मैं उसको फोकस कर रहा हूँ यूज रेफ की हेल्प से, तो उसकी वजह से जो कंपोनेंट है, क्या वो रिफ्रेश होना चाहिए, पूरा कंपोनेंट, बस। तो ऐसी सिचुएशन में काम आता है। हाँ, सो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इंटरनली चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से वो पेज या और किसी को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा रहा है, वो इंटरनली चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे यूआई वगैरह में कहीं इफेक्ट नहीं दिखा रहा। इसलिए तो उतनी बार ही मतलब वैल्यू, उतनी ही वैल्यू आई जितना मैंने उसमें क्लिक किया था, ठीक है। जैसे आपने नंबर दबाया था तो उसमें वैल्यू नहीं बढ़ रही थी, यूआई पे नहीं दिखा रहा तो वैल्यू बढ़ रही थी इंटरनली, लेकिन बढ़ रही हाँ, थी। इंटरनली बढ़ रही थी, हाँ। ठीक है। जब num2 पे दबाया तो उसकी तो बढ़ी, साथ ही साथ उसकी बढ़ी, तो कंपोनेंट इतने सुनो, कंपोनेंट उस समय रिफ्रेश हुआ, हाँ, तो रिफ्रेश होते ही जो करंट की वैल्यू थी वो मैंने प्रिंट करवा रखी है लाइन नंबर 34 में, हाँ, तो करंट की वैल्यू तो चेंज हो गई थी, तो वो तो चेंज वाली ही दिखाएगा ना। तो उसने उसको भी कर दिया ना। हाँ जी, ठीक है। तो जब कंपोनेंट रिफ्रेश हुआ तो उसकी वैल्यू भी दिख गई, ठीक है। ये दूसरा यूज केस है यूज रेफ का, जब आपको अननेसेसरी री-रेंडरिंग से बचाना होता है किसी वेरिएबल को, तब, ठीक है। चलो, बाकी एक चीज देखता हूँ मैं, ये एरर पहले नहीं आती थी, एरर मतलब वार्निंग,
देखो क्या बोल रहा है, ये वाली जो स्टेटमेंट है जो मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ यूजर एफ की, इससे जो है क्या कहते हैं, री रेंडरिंग ट्रिगर नहीं हो रही, ठीक है। और री रेंडरिंग ट्रिगर नहीं हो रही तो इसकी वजह से यूआई पे अगर उस वेरिएबल को यूज किया है तो क्या वो दिखेगा चेंजेस? नहीं। तो इसी चीज की वार्निंग फेंक रहा है वो। फेंकने तो मेरे को तो दिखाना था यूज केस, ठीक है। इसने दोनों को उठा के क्या बना दिया, यूज केस। मेरे को चाहिए नहीं, वरना डिफरेंस कैसे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो रिएक्ट उसी चीज की शिकायत कर रहा है, बोल रहा है कि सर ये चीज आप चेंज तो कर दे रहे हो लेकिन यूआई पे दिखेगी नहीं, ठीक है, जब तक कंपोनेंट रिफ्रेश नहीं होगा, तो इससे इनकंसिस्टेंसी आएगी। हाँ तो ठीक है, मेरे को तो दिखाना था चेंजेस, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा अपना यूजर यूज स्टेट होता है, हाँ वो कंपोनेंट के अंदर कुछ कर लो छोटा सा काम, तब यूज करेंगे उसको बेसिकली, मतलब जिसकी वजह से कंपोनेंट ट्रिगर करना है, हाँ ठीक है, तो उसके लिए यूज स्टेट यूज कर लो। री रेंडर अगर ट्रिगर नहीं करना तो यूज रेफ, ठीक है बस। तो ये यूज रेफ का एग्जांपल थे दोनों यूज केसेस, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी भी आधे घंटे बाकी है, बहुत टाइम है।
सुनो, मैंने पूरे कंपोनेंट को फर्स्ट टाइम जब चलाया तो क्या मैसेज आ रहा है? हाँ, और पेरेंट कंपोनेंट रिलेटेड, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पेरेंट के अंदर एक वेरिएबल है, उसका नाम क्या है? नम। मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, नीचे देखते जा रहे हो, ये नीचे क्या होता जा रहा है? प्रिंट होता जा रहा है, ठीक है। तो जब जब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेरेंट के अंदर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ या पेरेंट को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो जो चाइल्ड है क्या ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या चाइल्ड में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से चाइल्ड को रिफ्रेश होना चाहिए था? चाइल्ड में कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई या प्रॉप्स पास हुए, उसमें चेंज हुआ, कुछ हुआ ऐसा? तो फिर जब चाइल्ड के अंदर ऐसा कुछ काम हो ही नहीं रहा, तो चाइल्ड क्यों रिफ्रेश हो रहा है भाई? क्या ये होना चाहिए था रिफ्रेश? नहीं। जब चेंजेस पेरेंट में हो रहा है तो चाइल्ड क्यों रिफ्रेश हो रहा है? डिफॉल्ट नेचर तो यही होता है कि पेरेंट रिफ्रेश होगा तो चाइल्ड भी रिफ्रेश होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज हमें नहीं चाहिए, इसकी वजह से अननेसेसरी रीरेंडरिंग हो रही है चाइल्ड की। क्या करें? इस चीज को तो हमें रोकना है। कैसे रोके? मैंने चाइल्ड को किसके अंदर रख दिया? react.memo के अंदर। अब यहाँ पे हमने कंपोनेंट को मेमोवाइज किया है, अब जब ध्यान से देखना सर, पहली बार तो चलो चाइल्ड रिरेंडर हुआ है, अब क्या चाइल्ड अननेसेसरी रिरेंडर हो रहा है? ठीक है, नहीं। तो react.memo ये आपको इस चीज से बचाता है, ठीक है। तो अननेसेसरी रिरेंडरिंग से आप लोग बच जाओगे। क्लियर? कोड देख लो, मेमोराइजेशन कंपोनेंट में किसको कॉल किया? पेरेंट को बस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। अब पेरेंट के अंदर क्या काम किया? सिंपल सा एक वेरिएबल है, यूज इफेक्ट है, उसकी वैल्यू दिखाई है, बटन है, क्लिक करते वेरिएबल चेंज हो रहा है बस। और पेरेंट के अंदर कॉल हो रखा है चाइल्ड, ठीक है। और चाइल्ड को रिफ्रेश होने से बचाने के लिए react डॉट, ठीक है, बस। और है ही कैसे मेमोराइजेशन जनरली अलग अलग लेवल पे यूज होता है, ये है कंपोनेंट लेवल पे, ठीक है। तो अब ये कंपोनेंट को मेमोराइज कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो चाइल्ड कंपोनेंट को अननेसेसरी रीरेंडरिंग होने से बचा रहा है। जैसे अगर सपोज पेरेंट फिर चाइल्ड और चाइल्ड के अंदर एक और कंपोनेंट और फिर हम अगर सेकंड वाले में लगाए एमओएस तो हो जाएगा, और फिर उससे सेकंड जो उसका भी जो चाइल्ड है वो होगा कि नहीं होगा? मतलब आपने 3 लगा रखा है और चेंजेस किस में कर रहे हो? पहले वाले में या दूसरे वाले में? सेकंड वाले 1 2 3 है। चलो आपने सेकंड वाले में react.memo लगा दिया, चेंजेस किस में कर रहे हो? पहले वाले में, दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में, तो नीचे वाला रिरेंडर होगा। हाँ, तो ये चीज है। अब देखो जरा, एक वेरिएबल बना रहा हूं num2 set num2, ठीक है।
उस num2 को पास कर दिया किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर एज अ प्रॉप। ठीक है, यहां पहली बार तो हो गई रेंडर, हटाया मैंने। ठीक है, क्या चाइल्ड री रेंडर हो रहा है? नहीं। और चाइल्ड री रेंडर होना भी क्यों चाहिए था पहले बताओ। जो num2 है क्या उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं? नहीं। जब num2 में चेंजेस ही नहीं हो रहे तो चाइल्ड को क्यों रेंडर करना वापस? इसी की जगह सिर्फ num था। चिल्ड्रन के अंदर क्या पास किया मैंने? num। क्या हर स्टेप में चाइल्ड बार बार री रेंडर हो रहा है या नहीं? अब क्यों री रेंडर हो रहा बार बार? डिपेंडेंसी है। हाँ, अब देखो बात ये है, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, प्रॉप है। मतलब सॉरी, वेरिएबल जो है यहाँ पे जो पास किया गया है ये एज अ प्रॉप गया है यहाँ पे। ठीक है, और जो आपका यूज इफेक्ट है, यूज इफेक्ट कब चलता है? जब भी किसी स्टेट या प्रॉप के चेंज होने पे। ठीक है, जब भी कोई स्टेट या प्रॉप चेंज होता है तब यूज इफेक्ट चलता है। ठीक है, तो जो num2 था लास्ट टाइम उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे थे। तो जब चेंजेस ही नहीं हो रहे थे तो चिल्ड्रन के रिफ्रेश होने से कोई लेना देना था नहीं। लेकिन अब num चेंज हो रहा है, तो num चेंज हो रहा है मतलब जब num अपडेट हो रहा है तो चाइल्ड को तो अपडेटेड वैल्यू भेजनी पड़ेगी, तो चाइल्ड को भी तो री रेंडर करना पड़ेगा। तो ये जो है चिल्ड्रन की डिपेंडेंसी की तरह वर्क कर रहा है num। चिल्ड्रन इस num नाम के वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर num चेंज होगा तो चिल्ड्रन भी री रेंडर होना चाहिए, और वो सही बिल्कुल बिहेव कर रहा है। क्लियर? क्लियर सभी को? ठीक, बहुत बढ़िया। एक फंक्शन बनाया है, क्या नाम है उसका? ग्रीट। आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर किसी फंक्शन के कॉल बैक को भी पास कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने चिल्ड्रन के अंदर क्या पास कर दिया? ग्रीट। क्या ग्रिड में कोई चेंजेस हो रहे हैं? नहीं। क्या मैंने उस फंक्शन को कहीं पर भी कॉल किया? नहीं। तो जब मैंने ग्रीट फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं किए, जब उसे कॉल नहीं किया, तो क्यों चाइल्ड बार बार री रेंडर हो रहा है? ना ग्रिड को कॉल किया, ना वहां भेजा, मैंने भेजा मतलब सॉरी, ना वहां यूज किया, तो क्यों बार बार फालतू में री रेंडर हो रहा है? जितने भी फंक्शन होते हैं ना, इनका जो रेफरेंस होता है वो हर एक री रेंडरिंग में दोबारा से रिक्रिएट होता है। फंक्शन हर एक री रेंडरिंग पे रिक्रिएट होता है। तो चाहे फंक्शन में चेंज हो या ना हो, अगर आपने फंक्शन को पास कर रखा है चाइल्ड के अंदर, तो जो चाइल्ड है वो हमेशा री रेंडर होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक री रेंडर पे हर बार फंक्शन का रेफरेंस अलग होता है।
फंक्शन बार बार रिक्रिएट होता है, रिक्रिएट होगा तो उसका मेमोरी एड्रेस चेंज होता रहता है, रेफरेंस चेंज होता रहता है, तो जिसकी वजह से वो नीचे रीरेंडर हो रहा है। एक हुक है जिसका नाम क्या है, यूज कॉल बैक, ठीक है, कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। जैसे यूज इफेक्ट का सिंटेक्स होता है, एग्जैक्ट वही सिंटेक्स इसका भी है, ठीक है। हाँ, तो अब फंक्शन की वजह से कोई अननेसेसरी रीरेंडर नहीं होगी। देखो जरा, क्या आ रहा है चाइल्ड बार बार, बस। तो यूज कॉल बैक रिएक्ट डॉट मेमो के साथ ही काम करता है, याद रखना इस चीज का। बिना रिएक्ट डॉट मेमो के यूज कॉल बैक काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, कॉमा करके नम की वैल्यू मैं इसमें प्रिंट करा रहा हूं। किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं, नम की। यहां ग्रीट को एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ग्रीट को क्या कर रहा हूं, कॉल। ग्रीट को क्या कर रहा हूं, कॉल। जब मैं नम के अंदर वैल्यू चेंज कर रहा हूं, तो जो चाइल्ड है, चाइल्ड ने जिसने ग्रीट को कॉल कर रखा है, ठीक है, वो जो है क्या कहते हैं, चलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या वो चला नहीं। चलो एक काम करते हैं, नम भी पास कर देते हैं चाइल्ड में, लो। नम भी पास कर दिया, लो। इस बार ग्रीट चला है, ध्यान से देखना। ग्रीट चला है, गुड मॉर्निंग सर, वैल्यू कितनी है, 0। दोबारा से वैल्यू कितनी है, ये क्या हो रहा है भाई, यहां तो नम की वैल्यू बढ़ती जा रही है पेरेंट में, लेकिन चाइल्ड के अंदर जो ये फंक्शन है ग्रीट, हमने यूज कॉल बैक लगा के उस फंक्शन को फिक्स कर दिया। मैंने कहा भाई ये ओनली वन टाइम रिक्रिएट होगा, ओनली वन टाइम, ठीक है। और वन टाइम मतलब एक बार जब क्रिएट हो रहा होगा तो उस समय उसके अंदर वैल्यू होगी 0, तो 0 होगी तो हमेशा 0 ही सेट रहेगी। तो ये तो गलत चीज है ना। जैसे यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी एरे होता है, जब जब नम में चेंज हो तब तब ये फंक्शन रिक्रिएट हो। चलो हो गया काम। तो ये है यूज कॉल बैक, ठीक है। इसकी एक बार प्रैक्टिस करना घर पे, क्लियर सभी को। इतना ट्राई करिए, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल, ठीक है। चलिए।